अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। रब्बे कायनात ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है, अपना नायब भी मुकर्रर किया है, इसलिए ताकि वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए मसाइल को हल कर सके, ना कि उस अक्ल का नाजायज फायदा उठा के मासूम लोगों के लिए फरेब और धोखे के जाल बने। इंसान बहुत ही नाशुक्रा है, वो कहीं ना कहीं आकर अल्लाह पाक की दी हुई नेमत को झुठला देता है और उसका नाजायज फायदा जरूर उठाता है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नाइंसाफी, जुल्म, जबर और लाख कानूनियत के खिलाफ टीम पुकार ने हमेशा से आवाज उठाई है, चाहे इसके लिए किसी भी दुश्वारी का सामना करना पड़े, हम कभी पीछे नहीं हटे। आज के प्रोग्राम में जहां हमने मुख्तलिफ तरीकों से फ्रॉड करने वालों को बेनकाब किया, वहीं हमारी कोशिश ये भी है कि हमारा प्रोग्राम देखने वाले नाजरीन खुद भी ऐसे गिरोहों से मोहतात हों और अपने इर्द गिर्द रहने वाले अफराद को भी आगाह करें। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों और हुक्मरानों को होश दिलवाने के लिए यहाँ ये याद दहानी करवाना बहुत जरूरी है कि ऐसे गिरोह जहां सादा लोगों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं, वहीं ये कौमी खजाने को भी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे अफराद या तो पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के साथ मिले होते हैं या इन्हें बाअसर सियासी पनाह हासिल होती है, जिसकी वजह से ये कानून की गिरफ्त में नहीं आते और अपना मकरू धंधा चलाते रहते हैं, या फिर जब इन्हें पकड़ा जाता है तो कमजोर दफात की वजह से ये लोग बाआसानी छूट जाते हैं। इनको जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं और ऐसे अफराद का साथ देने वालों को जड़ से उखाड़ फेंके, और दूसरी जानिब इक्तदार के मजे लूटने वाले हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे अफराद के खिलाफ ठोस कानून बनाए, ताकि ऐसे अफराद की रिहाई जल्द मुमकिन ना हो सके। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई गिरोह काम कर रहे हैं, जिनका आसान हदफ सादा लो अफराद रिटायर्ड मुलाजमीन होते हैं। ऐसे गिरोह के कारनामों के बारे में किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि तहसील हासिलपुर के डीएसपी ने खुद इंकिशाफ किया। ये वाकई यहाँ पे जो है ना नौसरबाजों के एक नहीं 3 गिरोह काम करते हैं। अच्छा। हमने उसकी पब्लिसिटी भी की। अब सिटी के जो है ना गेट पे वहाँ पे लगा हुआ है कि ये नौसरबाज जो है ना इनसे बचे। ये पहले जो है पर्चियाँ फेंकते हैं मुख्तलिफ इलाकों में कि आओ और टावर लगवा दो। वो सादा लोग बंदे जो है ना वो फंस जाते हैं इनके जाल में। जब वो लगवाने आते हैं तो पहले जो है ना ये इनको कहते हैं कि आप इतने पैसे जमा करवा दो, फिर जो है ना आपके ये जो हैं आपका ये टावर लग जाएगा, आपको इतना पैसे मिलेंगे। पहले जो पैसे वो जमा करवाते हैं वो ये फिर खा जाते हैं, एडवांस की मद में ले लेते हैं। उनको लालच दिलवा के टावर है ही नहीं, लगवाना ही नहीं इन्होंने। ये एक्चुअली जो है ना ये टावर का झांसा दे के बंदे को लूट लेते हैं। मोबाइल फोन कंपनियों के टावर्स की बात करते हैं। हाँ, मोबाइल फोन ज्यादातर योंग की बात करते हैं कि योंग का टावर लगवा लें, या जो है ना मोबिलिक वालों का और जो दूसरा जो है ना टेलीनॉर वालों का ये टावर लगवाएं और आप जो है ना महाना पैसे कमाएं। एक नामी गिरामी गिरोह ने कई फैक्ट्रियां हत्ता के सरकारी सेंटर्स को भी नहीं छोड़ा और इनको भी फरोख्त करके करोड़ों रुपए लूट लिए, जो आज तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। ये बात जहां हैरान कुन है, वहीं काबिले अफसोस भी। हमारा सूबा पंजाब और खादिम आला जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बहुत दावे सामने आए, जिनमें कहा गया पुलिस को जदीद आलात से लैस किया गया, इन्हें मफरूर मुल्जिमान को पकड़ने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग भी दी गई। लेकिन यहाँ पर तो हमारी पुलिस से नौसरबाजी ही काबू में नहीं आई, या मैं ये कह लूं कि ये इन्हें पकड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे इस ऑपरेशन से कबल मुतल्लिका इलाके के पुलिस अफसरान ने हमें कई मर्तबा बावर करवाया कि ये लोग बहुत होशियार हैं। अगर ये लोग होशियार हैं तो हम
इनसे ज्यादा होशियार होकर इनका जड़ से खात्मा क्यों नहीं कर देते? इन गिरोहों का काम मुख्तलिफ रंगों के पोस्टर्स छपवाना और इन पर मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज के टावर्स लगाने की मद में 5 मरला जगह दरकार का लिख देना और एडवांस की मद में 15 से 20 हजार महाना का लालच देना है। और इस गिरोह के अफराद मखसूस शहरों को टारगेट करते हैं और हर शहर के पोस्टर का रंग भी अलग अलग होता है। इस पर जो नंबर दर्ज होता है इसके नाम के साथ ठेकेदार लाजमी लिखते हैं और जब इनको सादालू अफराद फोन करते हैं तो सबसे पहला सवाल इनका ये होता है कि आप कौन से शहर से बात कर रहे हैं और फिर इसकी तस्दीक करने के लिए पोस्टर का रंग भी पूछा जाता है। क्या नाम है आपका? रफीक जी। रफीक साहब क्या करते हैं आप? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾ करने। किस तरह से आपके पैसे लूटे गए? क्या कहा था आपको? उन्होंने जी टावर लावांगे। कैसे आपको पता कैसे चला वो टावर वो जी लगाते हैं? पर्चियां सुटदे आ जी। अच्छा। पर्चियां सुटदे बेटा मेरा पर्ची लिया उस ते फोन राबता कीता इन्हां जी टावर लावांगे इन्हां ने आखिया जी इन्ने पैसे रिश्वत लांगे। रिश्वत क्यों? भी ਅਸੀਂ टावर लावांगे ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ। कितने पैसों का वादा किया था टावर लगाने के बाद? टावर लगाने का ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ 52000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ। अच्छा, तो आप लोगों को उसके बाद मिलेगा क्या? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। कितने पैसे इन्होंने क्या कहा था कितने मिलेंगे टावर लग जाएगा तो? टावर लग जाएगा जी 10 लाख रुपया मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा 10 लाख रुपए में? हाँ जी। अच्छा, फिर वो तो बाद जी 52,000 रुपया ले लिया कोई आप टावर लोगों नहीं। ने इनको ऑफिस वगैरह कैसे देखा? उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था क्या पर्ची के ऊपर? हाँ जी। अच्छा, हाँ वो ड्रेस पे आए सन। फिर आप एड्रेस पे वो आए थे या आप गए थे? आप आए सी जैसे वो लोग गए थे? पहले वो गए सी फिर अच्छा। बाद चश्मे आए थे। अच्छा, हाँ जी। फिर पूछ परतीत की थी आपने साथ? हाँ जी। अच्छा, कितने लोग थे? 5 बंदे जी। दफ्तर कहाँ है उनका? उन्होंने 45 मुराद वाले जी। अच्छा, 45 गाँव है कोई? हाँ जी गाँव गाँव में भी कभी टावर लगाने वाली कंपनी के दफ्तर हुए? अड्डा जी 44 नाल 45 गाँव है जी। अच्छा, तो गाँव के अंदर उनका हाँ जी। डेरा था? हाँ जी। तो गांव में भी कभी दफातर हुए हैं? वो कैसा ना- दफ्तर था? दफ्तर जी पिंड दी बाहरली साइड ते है जी पक्का अच्छा। दफ्तर मकान पाया डेरा बनाया जी बड़ा अच्छा, कितने लोग हैं वहाँ पे? उत्थे जी 5 लोग है जी। 5 लोग काम हाँ जी। करते हैं। क्या क्या नाम है? एक दा नाम जी लतीफ अच्छा। एक दा नाम हैगा जी वकार अच्छा। ते एक यूनस है अच्छा। ये ना इन्हां दे जी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर आपसे उन्होंने पहली दफा में ही 52,000 ले लिया या फिर बुलाते रहे? नहीं पहली बारी आए 25,000 ले आए 25 क्या कह के लिया? ਉੱਥੇ ਗਏ 25,000 ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ अच्छा। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ 28,000 ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। अच्छा, हाँ ठीक, सही। अच्छा, क्या नाम है आपका? रुस्तम अली। रुस्तम। रुस्तम कितने पैसे लिए हैं आपसे? मेरे से 4.25 लाख। 4.25 लाख? जी। क्या कह के? ये टावर लगाने के। टावर किस चीज का? ये 3G चाइना कंपनी वाला। 3G कंपनी का टावर था? जी। फिर उन्होंने क्या कहा था कितने पैसे मिलेंगे टावर लग जाएगा तो? उन्हें क्या सी जी 10 लाख तो उत्ते जड़ा कराइए अच्छा, वो 15 कराइए 14 कराइए 16 कराइए उनके चो 3.5 तो लाख 4.25 लाख तो अपने हाथ से दे दिया, 3.5 लाख रिश्वत है साड़ी। तो फिर 4.25 क्यों दिया? वो बाकी उन्होंने कहा जी ये सामान तेरा लोड होना वो मठियाई कराया। अच्छा, तो क्या टावर लग गया था जो मिठाई ले नहीं रहे जी थे? कोई वो टावर नहीं तो फिर लगा। मिठाई किस चीज की? वो मिठाई तो बाद कहते में जी देते हैं ना। सामान लोड करने के लिए कौन सा सामान? ये टावर का। तो आप उनके दफ्तर गए थे कभी? नहीं जी पहले नहीं। जानते हैं उनको? नहीं। पैसे देने गए थे? हाँ पैसे देने। मिले थे? हाँ जी मिले। पहली बार में दे के आ गए सारे पैसे? पहली बार 2 लाख दिया फिर? फिर 1.5 लाख दिया अच्छा, फिर 25,000 तो आपने कहा नहीं कि पहले टावर लगाए फिर पैसे देता हूँ? वो कहते जी सवेरे ਤੁਹਾਡੇ डायरेक्ट आन के खड्डा लग जाना। कोई लिखत पढ़त नहीं करवाई थी उन्होंने? लिखत पढ़ता बहुत कराइया जी क्या करवाया था? उन्होंने बड़े सारे साइन कराए। मैं तो थोड़ा जिहा पढ़िया 3 जमाता। अच्छा, वो पर नोट करा तो ये करा तो वो करा। कितने लोग थे? वहाँ पर 6 लोग थे। 6 लोग थे। सही। तो आपने जब उनको पैसे दे दिए तो उसके बाद आपने पूछा नहीं उनसे जाके? पूछा जी हम्म। वो मजीद कहते हैं जी सामान जड़ा ਤੁਹਾਡਾ रुक गया। आपने उनको कहा नहीं सामान आया नहीं फिर? हाँ क्या फिर? कहते जी अभी आ जाता अभी आ जाता। मैं उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिता सी। 1 हफ्ते बाद कुछ भी नहीं। वो पड़ताल पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की आप लोगों ने? पुलिस कंप्लेंट इसलिए नहीं की कि हमारी कोई
वैल्यू नहीं थी। क्यों नहीं वैल्यू होती? आप पाकिस्तानी शहरी नहीं है? सुनते नहीं कोई, कौन नहीं सुनता आपको? पुलिस वाले ही नहीं क्यों नहीं सुनते? क्या कहते हैं? वो यही सवाल करते हैं तुम्हें आंखें बंद से, ये थी वो थी। गांव में जाके पैसे दिए थे जी, तो गांव में कभी कोई दफ्तर होता है इस तरह का? उन्होंने कहा जी साड़ी उत्थे कंपनी का मैनेजर है। नासिर, ये वो गांव वाले हैं जो अपना कमाया हुआ सब कुछ तो लुटा बैठे हैं, जमा पूंजी अपने खून पसीने की कमाई उन लुटेरों के हाथ में दे बैठे हैं, परेशान हाल हैं, किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पुकार टीम इनके लिए मसीहा बन के भी पहुंची है। पुलिस के पास जाने से घबरा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं वो आप सुन चुके हैं। मामला गंभीर है, चूँकि हमें नहीं लगता कि वो शातिर लोग इतनी आसानी से काबू आ पाएंगे। इसी हवाले से हमने एक प्लान बनाया है। ये लोग कैसे कैसे पैसे बटोरते हैं, इनके सारे राज आज हम फाश करने वाले हैं और इसके साथ साथ ये प्रोग्राम करने का मकसद इनके हाथों लुटने वाले अफराद की मदद करना तो है ही, मगर साथ ही आवाम को आगाह करना भी जरूरी है कि ऐसे नौसरबाज आवाम को लूटने के लिए किन किन हरबों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा प्रोग्राम देखने वाले अफराद तो खुद मोहतात होंगे ही, मगर साथ साथ वो अपने जानने वालों को भी इन फ्रॉडियों के हथकंडों के बारे में जरूर आगाह करेंगे, ताकि ऐसे पंफलेट, फोन कॉल्स और मैसेजेस से मोहतात रह जा सके, बल्कि ऐसे अफराद की सरकोबी जितनी जल्द मुमकिन हो सके की जाए। इनकी कॉल्स आने पर इनको खरी खरी सुनाकर फोन भी बंद किया जाए। ऐसे नंबर्स के बारे में करीबी पुलिस स्टेशन भी राबिता किया जाए, ताकि ऐसे गिरोह के खात्मे के लिए हम जितना हो सके अपना किरदार इनफरादी तौर पर अदा कर सकें। हमारे साथ मौजूद लोग इन फ्रॉडियों के हाथों में कैसे लुटे वो भी आपको दिखाएंगे। इनके अलावा भी ऐसे अफराद हैं जो इनके हाथों लुट चुके हैं। प्लान बनाते हुए हमने खुफिया कैमरों से रिकॉर्डिंग, फोन कॉल रिकॉर्डिंग समेत हर पहलू को मद्देनजर रखने की भरपूर कोशिश की, ताकि हम ग्रैंड ऑपरेशन में कामयाब हो सकें। हम आज के प्रोग्राम में भरपूर कोशिश करेंगे कि सादा लोगों को लूटने वाले नौसरबाजों के गिरोह को बेनकाब करें। ये गिरोह एक तरीके से नहीं बल्कि कई तरीकों से आवाम को लूट रहे हैं। कभी जुए में लाखों रुपए जीतने का झांसा और कभी मोबाइल फोन के टावर्स लगाने का झांसा देकर लूटा जा रहा है। हमने इनको पकड़ने के लिए एक मौसर हिकमत अमली बनाई है, ताकि इनको किसी किस्म का शक न हो, क्योंकि हमारी अब तक की रिसर्च के मुताबिक ये लोग हासिलपुर के गांव 144 में रहते हैं, मगर इनका नेटवर्क हासिलपुर शहर से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये लोग अपने पास बुलाने वाले अफराद को तलकीन करते हैं कि आप जब हासिलपुर शहर पहुंच जाएं तो हमारे साथ राबिता करें। मेरी पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश है कि खुदारा खून पसीने से कमाई हुई कीमती दौलत को ऐसे जाया मत करें। कहीं भी अपनी रकम लगाने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल लाजमी कर लें। कहीं आपको कोई लूटने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अब इन सारे हालात के बाद हम पूरी तरह तैयार हो चुके थे कि किस तरह इन जालसाजों को गिरफ्तार करवाना है। इसके लिए हमने एक टीम मेंबर को जख्मी का रूप देकर तैयार किया, ताकि वो मक्कार गिरोह के अफराद और इनके जगह जगह फैले हुए कारिंदे हमारी टीम और पुलिस को गांव की तरफ जाते देखें, ताकि उनको अंदाजा ना हो कि ये पुलिस और मीडिया की टीम इन्हीं को पकड़ने के लिए आ रही है। इसके लिए हमने आदमी पहले से गांव में भेज रखे थे, जो कि वहां पर जानवरों के व्यापारी बनकर फैल चुके थे, जो कि हमें वहां उनकी मौजूदगी की इत्तला भी दे रहे थे। अब हमारे ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका था, जिसमें हमने अपना टीम मेंबर भी तैयार किया था। और अब बारी थी दूसरे मरहले की, जिसमें हमने पुलिस को साथ लेना था, जिसके लिए हमने आरपीओ बहावलपुर मोहम्मद अदरीस अहमद साहब से राब्ता कर रखा था। उनके हम बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने हमें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। और हमारे हासिलपुर पहुंचने पर डीएसपी जाम मोहम्मद सलीम अख्तर साहब ने हमारे साथ ताउन भी खूब किया और हमारे साथ सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस जवानों की टीम भी तश्कील दी, जिन्होंने हमारे साथ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए जाना था। अब ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। अपनी तरफ से की गई तैयारी हमारी इतनी तसल्ली बख्श थी कि हमारे किए गए गेटअप को डीएसपी साहब भी नहीं पहचान सके।
ये जो है ना आपने बहुत अच्छा इसका गेटअप किया है। जब ये एंटर हुआ ना मैं भी समझा कि वाकई एक जख्मी अंदर आ गया है। डीएसपी जाम मोहम्मद साहब ने टीम तश्कील देते हुए एक बात का ख्याल किया कि उनके अपने पुलिस एहलकारों के पास कोई मोबाइल फोन मौजूद ना हो, ताकि ऑपरेशन के वक्त कोई कॉल की वजह से अपना ध्यान ऑपरेशन से ना हटा ले। नाज़रीन, इस वक्त सिविल वर्दी में एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं और डीएसपी साहब की एक अच्छी काविश ये है कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक आउट ना हो हमारे इस मिशन की। इस हवाले से उन्होंने तमाम एहलकारों के फ़ोन जो हैं ये अपने पास रखवा लिए ऑफ करके। जब तक ये मिशन पूरा नहीं होगा कोई भी पुलिस एहलकार ये फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अब आगे मिशन की जानिब बढ़ते हैं और रुख करते हैं जिस चीज़ के लिए इतनी देर से हम इंतज़ार कर रहे हैं। बिलाखिर अब टीम पुकार अपनी काविश पूरी करके उन्हें गिरफ्तार करवाएगी। अब हमारी टीम पूरी तरह से तैयार होकर मुतल्लिका गांव की जानिब रवाना हो चुकी थी। इस दौरान हमने यहां से निकलते हुए एक ही गाड़ी का इस्तेमाल किया, क्योंकि हम एक दिन पहले भी एक ऐसा ऑपरेशन नाकाम कर चुके थे, जिसकी वजह से थाने के बाहर इनके किसी मुखबर ने इनको इत्तला दी थी। अब हमारे मुखबर के मुताबिक नौसरबाजी का मकरू धंधा करने वाले तीफू गैंग का सरगना और उसके साथी रात के बाद फिर से मकरू धंधे को चलाने के लिए गांव वापस आ चुके थे। अब की बार हमारी तैयारी मुख्तलिफ और पहले से ज्यादा मजबूत थी और हम पूरी उम्मीद भी थे कि ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। हमारी टीम एक नए जज्बे के साथ डीएसपी बहावलपुर के दफ्तर से रवाना हो चुकी थी और प्लान के मुताबिक हमने रास्ते में 2 गाड़ियों को अपने साथ मिलाया और इनमें अपनी टीम मेंबर्स के मेंबरान समेत सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस के फुर्तीले जवान सवार कर दिए। इस वक्त हमने अपनी पुकार टीम और पुलिस एहलकार जो कि सादा वर्दियों में मलबूस थे उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। 3 गाड़ियों में इस वक्त हम डिवाइड हो चुके हैं और ये तीनों गाड़ियां मुख्तलिफ डायरेक्शन से जाकर उनका घेराव करेंगी। हम लोग अब गांव की तरफ जा रहे हैं, वहाँ गांव के अंदर एंटर होंगे। पहले हमारे वहाँ जो लोग मौजूद हैं एक गाड़ी पहले उनके पास जाएगी और फिर वहाँ से ऑपरेशन का आगे हम आगाज़ करेंगे। हमने एक बार फिर अपने मुखबर के साथ राब्ता किया, गांव में उनकी पोजीशन क्या है, और उनके बताने के बाद हमने वो मुतासरा शख्स वहां पर उतार दिया जो पहले से ही अपना 52,000 रुपया खो चुका है और इससे मजीद पैसों की डिमांड भी की जा रही थी। नाज़रीन, इस वक्त पुलिस के फुर्तीले जवान हमारे साथ मौजूद हैं और हम उस गांव के जानिब रवां दवा हैं जहां पर हमारे मुखबर पहले से भी मौजूद हैं। हमें साथ साथ बता रहे हैं, फ़ोन पे टेलीफोनिक रब्ता है कि अब वहाँ पे क्या हो रहा है। वो लोग इस वक्त मौजूद और हमारी इतला जो इस वक्त है कि वो तमाम लोग एक ही जगह पे मौजूद हैं। अब वहाँ चल के रेड करते हैं, उन्हें पकड़वाते हैं और हमारी इस तमाम मिशन का अहम किरदार इस वक्त हमारे साथ फ्रंट सीट पे बैठा है, जिसको हम लोगों ने सुबह तैयार किया था इसलिए ताकि हम इस मिशन को पूरा कर सकें। फ़ोन पर बार बार रब्ता किया जा रहा है। इस वक्त फ़ोन पर वहाँ पे हमारे मुखबर भी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद भी डिटेल्स लेते हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि सब लोग मौजूद हैं इस वक्त वहाँ पे? अच्छा, तो सुबह देखा है आपने उन सबको वहाँ पे? अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, डेरे पे बंदे मौजूद। ठीक है, आप उन पे नजर रखें, हम लोग बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, ठीक, ठीक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुखबर वहाँ मौजूद हैं और वो उन पर नज़र रखे हुए हैं। उनकी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, जैसे वो मूवमेंट्स करें, एक एक मूवमेंट जो है वो हमें साथ साथ बताई जा रही है। हम मुतासरा शख्स को उनकी बताई हुई जगह से कुछ फासले पर उतार के आगे रवाना हो गए। हमारे पहले प्लान के मुताबिक मुतासिरा शख्स को लेने अगर गिरोह का सरगना लतीफ खुद आता है, जो कि पहले भी कई बार आ चुका है, तो इसे पुलिस के जवान वहीं गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अगर वो खुद नहीं आता तो हम अपने दूसरे प्लान के मुताबिक अपने जख्मी गेटअप वाले टीम मेंबर को लेकर इनके अड्डे पर पुलिस को छापा मारने का मशवरा देंगे। पहला प्लान इस वजह से काम न आया कि इनके गांव से पहले ही अड्डे पर इनके जगह जगह मुखबर की इतला हमारे टीम मेंबरान ने हमें दे दी थी, जो कि हमारे जाने से पहले ही मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाल चुके थे। अब हमने दूसरे प्लान पर अमल करते हुए इनके अड्डे की जानिब जाने का फैसला किया।
नाज़रीन इस वक्त जो है हम पहुंच चुके हैं उनके डेरे पे जहाँ पे वो लोग मौजूद हैं और पुलिस के एहलकार सादी वर्दी में मलबूस अंदर पहुंच चुके हैं इस वक्त। नाज़रीन इस वक्त एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की जानिब से एक बंदा गिरफ्तार किया गया है निशानदेही के ऊपर, बाकियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त हम उनके डेरे पे पहुंच चुके हैं, पुलिस के जवानों ने चारों तरफ से डेरे को घेरे में ले लिया है। अब अंदर जो लोग हैं फराडी और नौसरबाज उनको गिरफ्तार किया जाएगा और वहाँ ऑपरेशन हो रहा है। हम बाहर चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर अब किसको गिरफ्तार किया जा रहा है। वो जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं फुटेज में भी कि लोग जो है चारों तरफ से उनको पकड़ रहे हैं और वो भागने की कोशिश कर रहे थे, जिनको वहाँ से जो है वो पकड़ा गया है। वहाँ से और भी लोग हैं जिनको पकड़ लिया गया है और इन्होंने भागने की कोशिश की थी डेरे के ऊपर से, जिनको पकड़ा गया है। ये वो डेरे का इलाका था, इधर डेरा बनाया हुआ है, ये वो जगह बनाई हुई है जहाँ बैठ के लोगों को बरगलाते थे। टावर्स लगाने के हवाले से कि मुख्तलिफ कंपनीज के टावर्स लगाएंगे और एडवांस के बदले रकम बटोरते थे और करोड़ों रुपए के घपले ये लोग करते थे। यहाँ डेरे के अंदर भी वहाँ पे मौजूद हैं लोग और डेरे को चेक करवाया जा रहा है। अब चल के डेरे के अंदर देखते हैं, क्योंकि ऑपरेशन अब डेरे के अंदर जो है वो शुरू किया जाएगा कि वहाँ से क्या क्या मिलता है वहाँ पे और कौन कौन से ऐसे लोग हैं। अंदर चलते हैं। नाज़रीन ये वो डेरा है जिसको पुलिस के नौजवान जो है अब सर्च कर रहे हैं। अंदर जाके देखें, तमाम फाइलें जो है यहाँ पे ये रखते हैं और ये वो जगह है जिसके दरवाजे जो हैं अब बोले जा रहे हैं और अंदर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है। हम अंदर चल के देखते हैं कि ये वो कमरा है जहाँ ये बैठते हैं और डेरा नुमा जगह इन लोगों ने बना रखी है। ये नकली नोट जो है यहाँ से बरामद हुए हैं और यहाँ पर इनके बाकी भी कमरे मौजूद हैं, इनके अंदर भी चल के देखते हैं। ये कमरे बनाए गए हैं इन्होंने जोन के टावर लगाने के हवाले से और इसके अलावा यहाँ पर लोगों को बैठ के वर्गलाते थे। इस वक्त ये वो डाई मिल चुकी है, ये इंक है, ये जाली नोट भी बनाते हैं 5-5 हज़ार के, जैसे पहले भी हमने आपको दिखाए। ये वो चीज़ है नोट बनाने वाली, इसके बीच में प्रेस करके और ये साइज़ नोट का किस तरह से काटना है ये भी इस वक्त मिल चुकी हैं, चीज़ें मिल चुकी हैं। और साथ साथ ये पकड़िएगा जी, ये चूँकि सारा ऑपरेशन अंदर जारी है तो ये वो रसीदें हैं जो ये लोगों को मुतमईन करने के लिए यहाँ पे देते हैं। इसके अलावा ये ब्रीफकेस बरामद हुआ है, इस ब्रीफकेस के बीच में से ये नोटों के कटे हुए साइज़ में कागज़ और ये नोट जाली, ये देख सकते हैं आप। साथ ये कार्बन पेपर ये बरामद हुए हैं जिससे ये जाली नोट जो है उस पर इंक बनाकर फिर इसको जो है स्टैंप करते हैं। ये देख सकते हैं इस वक्त ये सिर्फ इसकी जैकेट्स भी यहाँ से बरामद हो रही हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं उस डेरे में जहाँ पर पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है सारा। इसके अंदर से ये लोग एक काम नहीं करते, ये कई मुख्तलिफ काम करते हैं। ये लोग जाली नोट बना के लोगों को वर्गलाते हैं, ये लोग यहाँ पे जुआ भी करवाते हैं, उसमें फिर लोगों को लूटते भी हैं। इसके अलावा ये लोग यहाँ पर मुख्तलिफ कंपनियों के टावर्स लगाने के बहाने से लोगों से पैसे बटोरते हैं। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से मैसेजेस करके लोगों से पैसे बटोरते हैं। इसके अलावा ये सनदों के हवाले से भी अभी यहाँ गाँव के लोग मौजूद हैं हमारे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ये सनत भी ली है इन्होंने। सनद किस लिए? नौकरी वास्ते। नौकरी फिर नहीं लगवाई? नौकरी का क्या लगवाएंगे? कहते टावर दे उत्ते रखेंगे, टावर के ऊपर नौकरी लगवाएंगे। टावर भी आपके घर में लगाएंगे, फिर आपके बच्चों को वहाँ नौकरी देंगे। नौकरी दे। बहुत अजीब सी बात है। आपके भी साथ कहते हैं तीन टावर लगाएंगे। आपके साथ भी फ्रॉड? हाँ जी, हुआ जी। आपके साथ भी फ्रॉड? हाँ जी। नाज़रीन यहाँ पे लोग मौजूद हैं और जैसे हमने उनकी बात सुनी कि कितने लोग हैं जो इनकी हवस का शिकार हुए हैं। इन लोगों ने गरीब लोगों से पैसे लूटे हैं, किसी से सनत की मद में, किसी से नौकरी की मद में, किसी से किसी मद में, किसी से किसी मद में। अभी और इन्वेस्टिगेशन जारी है। टीम पुकार आज तमाम रात से पर्दा उठा के छोड़ेगी। प्लान बनाते हुए हमने खुफिया कैमरों से रिकॉर्डिंग, फोन कॉल रिकॉर्डिंग समेत हर पहलू को मद्देनजर रखने की भरपूर कोशिश की ताकि हम ग्रैंड ऑपरेशन में कामयाब हो सके। SHO थाना सदर इमरान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि तफ्तीश
मुलजिमान की हो रही है तो उसमें इनका बहुत अहम किरदार है। इमरान साहब, गिरोह गिरफ्तार हो चुके हैं, इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं और मुख्तलिफ ड्यूटीज़ हैं, ये काम कैसे करते हैं? ये लोग मुख्तलिफ इनके मेंबर्स होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाके, दूर दराज के इलाकों में बजरिया गाड़ी जाके पॉम्फलेट वगैरह तकसीम करते हैं, जैली नामों के साथ जोंग, टेलीनॉर, मोबाइल के टावर्स का हवाला देते हैं, उसमें अपने मोबाइल नंबर देते हैं। अच्छा, तो लोग इनके धोखे में आ जाते हैं। तो जब किसी एक या दो का नहीं लगा तो फिर बाकी लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना लेते हैं? ये तमाम लोग जो बेचारे लालच के पीछे आते हैं। टावर के लिए किसी ने फोन किया, वो जुए में कैसे फंस गया? टावर तो सिर्फ एक बहाना होता है ना, ये वो किसी बंदे को फंसाने का टावर तो सिर्फ बहाना है। जब उसे फोन पे बात होती है तो उसे ये बुला लेते हैं कि आए हमारी कंपनी का है, उससे बात करें। हालांकि तमाम ये फर्जी काम हो रहा होता है। अच्छा, तो जुए का तरीका क्या होता है? जुए का ये तरीका होता है कि इनमें से एक सेठ बन जाता है, अच्छा, और बाकी 3-4 लोग जो उसके कारिंदे बन जाते हैं। वो सेठ आके उनके साथ जो जिसके साथ नौसरबाजी हो रही होती है उसे बाहर बैठा देते हैं, और बाकी ये लोग आपस में जुआ खेलते हैं। अच्छा, उसमें से सेठ वो जुआ हार जाता है। अच्छा, सेठ ही हार जाता है जो ग्रुप का? जी, वो फर्जी तौर पे हारता है ना, 70-80 लाख रुपए हार जाएगा। अच्छा, थोड़ी लेकिन- अमाउंट नहीं, 70-80 लाख। यस, तो उसके बाद वो कहेगा कि ठीक है, आप मेरे से पैसे जीत लिए हैं, मुझे अपने पैसे शो करवाएं, तो मैं मेरे से पैसे ले लें, क्योंकि वो तमाम काम फर्जी हो रहा होता है। तो जो बाकी 3 तो साथी, पैसे शो करवाते हैं क्या 70-80 लाख? वो बाकी जो 3 साथी होते हैं, वो पैसे उन्होंने ब्रीफ केस में जाली नोट बनाकर ऊपर एक असल नोट और बाकी कागज लगा के रखे होते हैं। अच्छा, वो सिर्फ ब्रीफ केस दिखाते हैं। अच्छा, और उसके बाद वो उसके 3 साथी जो हैं, वो जो बंदा जिसके साथ बेचारे के साथ फ्रॉड हो रहा होता है, उसे अपना साथी बना लेते हैं कि भाई हम 15-15 लाख रुपए तीनों इकट्ठे करते हैं, चारों सेठ को शो करवा के, तो हम इससे सेठ के 80 लाख रुपए ले लेंगे। सही। नाज़रीन, आपने SHO की गुफ्तगू सुनी। मुलजिमान से बात करेंगे कि ये गिरोह जो अभी गिरफ्तार भी किया गया है, ये मुनज़्ज़म कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन इसमें इनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, उसको सरअंजाम दे रहे हैं ये, और जो FIR दर्ज हो चुकी है, तो इनका तरीका वारदात असल में है क्या, ये खुद से अपने मुंह से बताएं कि ये करते क्या हैं। तौबा तौबा तौबा। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस कर रही है। इन लोगों के हवाले से अभी क्या क्या चीज़ें और सामने आती हैं, पुलिस कितना इनको ब्रेक कर पाती है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। यहाँ पर वो भी मौजूद हैं जो कि ग्रुप्स को लीड कर रहे हैं। यहाँ सरगना अगर मैंने कहूँ तो गलत नहीं होगा। पुलिस चूँकि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी हद तक कर चुकी है और वो अपना इकबाल जुर्म भी पुलिस के आगे कर चुकी हैं। काफ़ी जो है बुजुर्ग महसूस होते हैं, लेकिन कितने घर उजड़ चुके हैं उनकी वजह से। उनसे भी पूछते हैं कि उनका तरीका वारदात आखिर है क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्बास। अब्बास साहब, क्या उम्र है आपकी? मेरी 60 तो 65 साल है। अच्छा, 60 से 65 के दरमियान। टावर का क्या झांसा देते हैं उनको, किस चीज़ के टावर होते हैं? टावर कोई एवं बकवास होती है, एवं पर्चियाँ होती हैं, तो पर्चियाँ को सच्ची पर्चियाँ तो नहीं तो होती। झूठी पर्चियों में भी किसी चीज़ का झांसा तो होगा ना कि टावर किस चीज़ का लगता है। टावर मैं अनपढ़ बंदा जेड़े टावर होंगे सारा तो ना ला देंगे, कौन कौन से? ये जो है मुख्तलिफ टावर का झांसा देते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के टावर का, और उसके बाद लोग फंसते हैं आके। ठीक, टावर लगाते भी हैं? नहीं लगाते कि साडा कोई बंदा, साढ़े घर बिजली भी नहीं। अच्छा, हाँ, चलो सारे चल के देखो। अच्छा। मैं साहब ने अच्छा, ये तो मेरे होता है घर टावर का तरीका। मेरे घर बिजली का खंभा हो तो मैं सारी सजा चाहता। अच्छा, घरों में बिजली नहीं, लोगों को टावर का झांसा। अच्छा, मुझे ये बताएं, टावर वाली केस तो एक तरफ हो गया, जो जुए में फंसते हैं लोग, वो कैसे फंसते हैं, वो तरीका क्या है? गोटियां भी खेलते हैं। अच्छा। एक बंदा जेड़ा वो हुंदा है हरण वाला, वो हार जाता है गोटी तो वो उनका अपना बंदा होता है जो हारता है। वो नांदा बंदा जेड़े हाथ हरते न वो हुंदे। जो ऊपर से आता है वो हारता है, या जो उनका अपना गैंग का बंदा होता है वो हारता है? गैंग का बंदा किमें हारे? अच्छा, गैंग का जीत जाता है। वो जीत तो जाता जो हार जाता है फिर उसको पैसे वहां से देने पड़ते हैं? क्यों देने पड़ते? वो हरता है, जुआ कर किसे वापस देता है। तो मुझे बताएं कि ये टावर नहीं लगाते हैं, हाँ। तो टावर के नाम पे जो लाखों रुपए पैसे मांगते हैं, वो पैसे किस तरह से लेते हैं, क्या क्या के लेते हैं? जेड़े हरदे ना तो पूछो भाई तुसी किवें हरदे वो तो मैं पूछ लूंगी ना, वो तो बेचारे जो हारते हैं उनके तो सब कुछ खत्म हो जाता है। वो बेचारे जेड़े 5-5 लाख ले आते वो बेचारे अच्छा हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए, जो ये लोग पैसे आप लोगों को दे देते हैं, आप भी इसी केस में हैं और भी बहुत सारे गिरोह यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई टावर के नाम पे पैसे झपट रहा है, कोई किसी नाम पे झपट रहा है, कोई किसी नाम पे। आप लोग जिन लोगों से पैसे पकड़ लेते हैं, अगर वो आप लोगों से वापस मांगने आ जाए पैसे, लड़ाई झगड़ा करने आ जाए,
फिर क्या क्या गिरोह का तरीका क्या होता है उसको भगाने का? साढ़े को कोई आया भी नहीं कभी। अच्छा चलो, गिरोह का तरीका क्या होता है उसको भगाने का? तो उन्होंने ड्रामा बना के चला ड्रामा क्या बनाते हैं? कपड़े के अंदर खून होता है, अच्छा, यहाँ कमीज के अंदर? कमीज के अंदर। अच्छा उसने पैसे मांगे, उसका मेरे को पैसे नहीं। अच्छा उन्हें लड़दा ना उन्हें डरा दिया तो उसका मैं मार गया वो खून नू चला दिता ते मुंह ते सट लिया, मुंह दे विच पा लिया। वो बंदा जरा पैसे देवन वाला तो अगे हरा बैठा है, वो बच जाता है। फिर वो पैसे लेने उस गांव में नहीं आता दोबारा? वो नू 302 का खतरा होंदा, वो की कराना वा किसान। हाँ ये सारी पंजाब दे विच जुआ है और ये एक इतिहास पर नहीं हो रहा। हाँ सही है, सारे पंजाब में अब जैसे लोग फैले हुए हैं, आप लोगों को ख्याल करना चाहिए लोगों को लूटते हुए। नाज़रीन, साडी चीटी दाढ़ी ऐसी होनी। हाँ जी, आप सफेद दाढ़ी से यहाँ मौजूद हैं। मैंने बताया ना कि गजरे नहीं पहन के खड़े, हथकड़ी पहन के। अल्लाह के डर तो साथ ईमान नु काबू कर ते मैं तौबा कर देता, बस गल खत्म। तौबा तौबा तौबा। नाज़रीन, जैसे कि अभी तफ्तीश जारी है और बाकी मुल्ज़िमान से पुलिस इंटरोगेट कर रही है। अब डीएसपी साहब का रुख करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस इलाके में ये मुलज़िम गिरोह काम कर रहे हैं, क्या पुलिस के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी तो कार्रवाइयाँ किस तरह से हो रही हैं, अगर हुई सामने कितनी आई, मीडिया तक क्यों नहीं पहुंची, हाईलाइट मीडिया पे होने के बाद क्या पुलिस हरकत नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, सवाल बन रहे हैं। चल के डीएसपी साहब से पूछते हैं। नाज़रीन, पुलिस की इंटेरोगेशन इस वक्त जारी है। मुल्जिमान जो गिरफ्तार किए गए हैं उनसे और क्या क्या उगलवाब आती है पुलिस, ये तो मुख्तलिफ तरीके से इंटेरोगेशन की जा रही है, उसके बाद ही पता चलेगा। जो मुल्जिम अपनी बात मान चुका है, अपना गुनाह मान चुका है, उसकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाम सलीम साहब, जो कि डीएसपी हासिलपुर भी हैं। इन्हीं से मज़ीद जानते हैं कि ऐसे गिरोह यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहले इतलात पुलिस को क्या ना थी और अगर थी तो कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाम सलीम साहब, ये गिरोह काम कर रहे हैं नौसरबाजों के यहाँ पे, पुलिस के पास क्या ऐसी इतलात मौजूद नहीं थी पहले से? बात यह है कि यहाँ पे कई गिरोह काम कर रहे हैं। अच्छा, एक इस नहीं किस्म है? की। जी बिल्कुल, एक तो सरफराज गाजी खनाना गैंग है, एक ये लतीफ गैंग है और एक फिरोज बुहड़ गैंग है। हमने वक्तन फवक्तन कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ की हैं और काफी लोगों को पकड़ा भी है। उनकी जो है ना जो लूटे हुए पैसे हैं वो भी रिकवर करवाए हैं। तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम कर रहे हैं और फिर जो है ना लोगों को सेंसिटाइज भी किया है कि लोगों को बताया जाए कि क्या अभी तक किसी की रकम वापस भी हुई है? कई लोगों की वापस हो गई अच्छा, रकम। हाँ। तो ये मुनज़्ज़म गैंग इतने तरीके से काम कर रहे हैं, अगर ये गिरफ्तार होते हैं फिर रकूम वापस भी होती हैं, तो ये गिरोह टूटता क्यों नहीं है? ये कई गिरोह जैसे आपने बताया, गिरोह टूट जाता है, फिर जेलों में जाते हैं तो फिर जो है ना मुनज़्ज़म तरीके से फिर जब बाहर आते नहीं हो हैं। पाती सही तरह इन्हें? नहीं, सजा भी होती है लेकिन कुछ लोग फिर जमानत पे बाहर आ जाते हैं। फिर जब जमानत पे बाहर आते हैं तो फिर यही काम शुरू कर देते हैं। आप नहीं समझते कि मिसल अगर इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हो तो जमानत इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है? ये जो जुर्म है ना, ये 420 करते हैं, ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर उन पे पर्चा भी हो जाए तो फौरन बेल हो जाती है। ये तो जैसे कहते हैं ना पार्लियामेंटेरियन का काम है, वो उसमें जो है ना सजा ज्यादा करते हैं, अमेंडमेंट की जाए तो तब जो है ना ये इनकी बेलेबल नहीं होना चाहिए 420 को। ये 20 लाख रुपए लूट लेते हैं और फिर जो है ना बेल पे बाहर आ जाते हैं। अच्छा, अभी तक जो आप लोगों ने गिरफ्तार किए, पर्चा भी दिया, पीछे एक जैसे मुल्ज़िम से गुफ्तगू भी हुई, तो क्या ऑफेंस के तौर पे आप इनकी दफ़ा क्या लगाते हैं इनके ऊपर? वैसे इनका जो क्राइम होता है ना वो 420 में फाल करता है। हाँ, चूंकि हम लोगों की जो है ना तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि लोगों के जो है ना वो रिकवरी वगैरह हो जाए, तो कभी कभी जो है ना ये इन पे जो है ना 382 का भी पर्चा देते हैं। लोगों से जो है ना पैसे छीन भी ये क्या लेते हैं। सियासी पुष्टपनाही भी है ऐसे मुनज़्ज़िम गिरोहों को जो इतनी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं जेल की हवा खाने के बाद भी? मेरा ख्याल है सियासी पुष्टपनाही भी है। समझते हैं आप? ये ब्रीफ केस चूंकि उस वक्त वहाँ से बरामद हुआ था, तो कुछ इसमें से आप बता सकते हैं कि क्या क्या अभी तक पुलिस की कस्टडी में आया, क्योंकि पुलिस प्रॉपर्टी बन चुकी है ये चीज़ इस वक्त, तो ये क्या क्या बरामद हुआ है इसके अंदर से? ऑन स्पॉट जो चीज़ें निकल रही थी वही हैं या और भी कुछ चीज़ें बाद में सामने आई जब पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया? एक तो जो है ना जो शीशे की 2 प्लेटें हैं, ये जो है ना वो शो ये कराते हैं कि ये हम जो है ना ये नोट छापती है मशीन, ये असली रख के बीच में वो उसको निकाल देते हैं सादा लोगों को, फिर जो है ना झांसा देते हैं, और वो भी ये बरामद होगी इसमें है। अच्छा, और दूसरे जो है ना जो नकली कागजों से वो ये शो करते हैं कि ये जो है ना हम बना रहे हैं, उनको पता नहीं ये क्या कहते हैं अपनी जबान में,
और एक जो है ना कोई इनसे जो है ना वो केमिकल भी कुछ बरामद हुआ है। अच्छा, हाँ, जाली जो है ना ये नोट जो रखे हुए होते हैं अच्छा, ये इनमें, केमिकल किस चीज का है इनका? ये केमिकल जो है ना ये भी एक धोखाबाजी ही है। ये जो केमिकल है ना ये बिल्कुल धोखाबाजी है। ये कभी कभार कहते हैं कि ये जो है ना नोट निकाल के दिखा दिया और फिर कहते हैं कि ये केमिकल जो है ना खत्म हो गया है, ये 3 लाख रुपए का आएगा, वो 3 लाख रुपए आप ले आओ तो फिर जो है ना ये मशीन चलेगी और फिर जो है ना दोबारा वो नोट निकलेंगे इससे। और इसके अलावा कोई अपनी रसीद के तौर पे भी कोई चीज ये लोगों को सर्टिफिकेट के तौर पे देते हैं या कोई चीज देते हैं कि ये तुम लोग हमारे पार्टनर बन गए हो, पक्का कर? रसीद वगैरह तो नहीं देते, पर नोट वगैरह लिख के देते हैं। अच्छा, पर नोट वगैरह लिख के देते हैं। बहुत शुक्रिया जान सलीम साहब, आपने डिटेल्स जितनी भी आपके पास थी, अभी इंटेरोगेशन चूंकि चल रही है। नाज़रीन, आज टीम पुकार ने कई दिनों की मेहनत के बाद नौसरबाजों का ये ग्रुप बेनकाब किया, जो कहते हैं कि हम मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज के टावर लगवा के देंगे, आपकी ज़मीन हमारे पास होगी, आप उस मद में हमें इतने पैसे दें। किसी से जुए के मद में बटोर लिए, किसी से पैसे बनाने वाली मशीन के मद में बटोर लिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड के मैसेजेस से लेकर और दीगर कई हथकंडे भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको किसी ऐसे गिरोह के मुतालिक पता है या जानते हैं तो करीबी पुलिस स्टेशन में इत्तला कीजिए और व्हाट्सएप नंबर जो कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिया गया है हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज के एपिसोड से इतना ही, अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।